प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि, राहु और केतु कब बनते वरदान। जी, मकर राशि के जातकों, राहु और केतु जिनके बारे में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये हमेशा खराब रिजल्ट ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे भाव हैं जिनमें अगर राहु और केतु होते हैं तो ये वरदान भी साबित हो जाते हैं। कौन से ऐसे भाव हैं, कौन से ऐसे घर हैं जहाँ जो हैं राहु और केतु वरदान साबित होते हैं, ये इस वीडियो का विषय रहेगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, पहले राहु की बात करते हैं। राहु और केतु, तो राहु जो हैं शनिदेव के छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन अमृत पान करने के कारण इनमें जो हैं जीवन माना गया है। तो राहु शनिदेव के छाया ग्रह हैं। जन्म कुंडली में देखिए जो 12 भाव होते हैं, काल पुरुष कुंडली के 12 भाव, तो 4 भाव ऐसे हैं जिनमें राहु अगर गोचर कर रहे होते हैं जन्म के समय तो वरदान साबित हो जाते हैं। ये 4 भाव कौन से हैं? ये हैं तीसरा भाव, तृतीय भाव जिसे कहते हैं। जब राहु उसमें गोचर करते हैं तीसरे भाव में, उसके बाद आता है 5वां भाव, पंचम भाव में राहु जब गोचर करते हैं, और उसके बाद आता है नवम भाव, नवे भाव में जब राहु गोचर करते हैं जन्म के समय। किसी की जन्म कुंडली में तीसरे, पांचवें और नवे भाव में राहु देव अगर स्थित हैं तो वरदान साबित होते हैं। इंसान को बहुत कुछ देते हैं और उसका जीवन वैभवशाली बना देते, खुशियों से भर देते हैं, जबरदस्त ताकत देते हैं। इसके अलावा एक और भाव है छठा भाव। छठे भाव में राहुदेव जब स्थित होते हैं तब भी शत्रुओं का विनाश करते हैं और इंसान को जबरदस्त ताकत का एहसास कराते, जबरदस्त हिम्मत देते। और मकर राशि, जन्म से आप में शत्रुअंता योग है। राहु अगर छठे भाव में है तो आप शत्रु पर इतने भारी पड़ते हैं कि शत्रु भाग छूटते हैं। जीवन के हर मोर्चे पर, हर कंपटीशन में सफलता आसान हो जाती है आपके। छठे भाव का राहु मकर राशि के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होता है। तो ये 4 ऐसे भाव हैं जिनमें राहु ग्रह अगर स्थित हैं जन्म कुंडली में तो जो हैं आपके लिए वरदान साबित हो जाते हैं, उस इंसान को बहुत बड़ा बना देते हैं। 2 भाव ऐसे हैं जिनमें राहु जो हैं अच्छे फल देते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। अगर राहु द्वितीय भाव में होते हैं तो राहु जो हैं विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, यानी दूर से धन, विदेश यानी ऐसा नहीं कि फॉरेन को, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहाँ जाकर धन प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विदेश का मतलब होता है जन्म स्थान से जो दूर का स्थान होता है वो विदेश होता है। जैसे एक ही देश में आप रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाते, प्रांत में जाते हैं, वो भी आपका विदेश गमन ही माना जाता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ऐसी मान्यता होती है। जन्म स्थान से जो बहुत दूर का स्थान होता है वो जो आपके देश के अंदर भी हो सकता है, अगर आपका देश काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो जैसे भारत है, इंडिया है, बहुत ही लंबा चौड़ा देश है, तो इसमें जो आपका इंटरनल माइग्रेशन भी विदेश माना जाता है। तो देखिए कि ये आपके दूसरे भाव में जब होते तब एक और भाव है, और वो भाव बनता है 10वें भाव। 10वें भाव में जब राहु होते हैं तब विदेश में कैरियर बनने का अवसर मिलता है, विदेश में जॉब लगने का अवसर बनता है, विदेश यात्रा के योग बनता है, और विदेश में अच्छा वहाँ सेटलमेंट हो जाता है। विदेश फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब दिला देता है और विदेश में जॉब लगने के योग बनते हैं। ये 2 ऐसे भाव हैं, दूसरा 10वां, जिनमें भी राहु जो हैं अच्छे फल देते हैं और इंसान को एहसास कराते हैं वरदान जैसा। तो समझ गए होंगे, राहु हमेशा खराब नहीं होते हैं मकर राशि के जात को। देखिए कि राहु, अब हम बात करते हैं केतु के लिए। केतु ग्रह हैं मंगल देव के छाया ग्रह हैं। ये भी छाया ग्रह, भौतिक अस्तित्व इनका भी नहीं है, लेकिन छल कपट से राहु और केतु दोनों ने अमृत पान कर लिया था।
तो जीवन इनमें आ गया था, लेकिन इनका भौतिक अस्तित्व नहीं माना जाता है, सिर्फ छाया मानी जाती है। और ये भी नवग्रह समूह में शामिल कर दिए गए हैं क्योंकि इनमें जीवन माना जाता है। केतु मंगल के छाया ग्रह होते हैं। तो केतु देखते हैं, 3 ऐसे भाव है जहाँ ये भी बहुत ही अच्छा फल देते हैं, वरदान साबित होते हैं। और वो भाव है आपके तीसरा भाव, पांचवा भाव और नवा भाव। ये तीनों जो हैं भाग्य भाव कहलाते हैं। नवा भाव भाग्य प्रत्यक्ष भाग्य भाव कहलाते हैं। तीसरा और पांचवा भाव भाग्य समकक्ष भाव माने जाते हैं। तीनों भाव माने भाग्य के भाव माने जाते हैं। हाउसेज ऑफ डेस्टिनी इनको माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। ऑल दिस हाउसेज आर कंसिडर्ड हाउसेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हाउसेज ऑफ डेस्टिनी इन एस्ट्रोलॉजी। जी, तो देखिए अपने केतु ये इन 3 भावों में होते हैं, तब वरदान साबित हो जाते हैं, इंसान को बहुत कुछ देते हैं, जीवन की कई बाधाएं दूर कर देते हैं, कई भाग्यशाली घटनाओं को जन्म देते हैं केतु। एक और भाव है जहाँ केतु बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं और वो होते हैं 12वें भाव में। जी, द्वादश भाव में जब केतु जो है 12वें भाव में स्थित होते हैं। 12वां घर क्या है कि गुरु का घर माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति का। और केतु जो हैं गुरु का चेला माना जाता है। इस तरह से जो हैं केतु बहुत ही शुभ रहते हैं। जिनके जन्म कुंडली में 12वें भाव में होते हैं केतु, उनमें आध्यात्मिक रुझान बहुत ही होता है, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास होता है। बड़ी बात है कि ऐसे लोग पूजा पाठ के साथ साथ लोगों के परोपकार पर बहुत ही ध्यान देते हैं, लोगों की भलाई के लिए तैयार रहते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और अच्छा फिलैंथ्रोपिकल एटीट्यूड इनमें पाया जाता है। तो ये केतु का असर होता है जब केतु आपके द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में होते हैं तब। तो केतु के बारे में भी जो ये मान्यता बनी हुई है कि केतु हमेशा खराब होते हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि केतु हमेशा खराब नहीं होते हैं। कुछ एक भाव ऐसे हैं जहाँ केतु और राहु दोनों आपके लिए वरदान साबित हो जाते हैं। और इनका वर्तमान ग्रह गोचर होता है वो भी इसी तरह होता है। इन्हीं भावों में जब ये ग्रह गोचर करते हैं तो जो हैं इंसान के लिए वरदान ही साबित हो जाते हैं। बड़े चमत्कार कराने वाले ग्रह भी जो हैं राहु और केतु ही हैं जो आपके चमत्कार करते हैं। और मकर राशि के जात को आपके 2025 के साल में जो हैं राहु और केतु बड़े चमत्कार करने वाले हैं आपके। जी हाँ, तो चमत्कार से भरा हुआ साल मकर राशि के लिए रह गए 2025 का साल। तो देखिए कि अब हम आपको बताते हैं राहु और केतु के उपाय। राहु और केतु के उपाय देखिए कि अगर आप को लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु खराब पोजीशन में हैं, तो आपको जो हैं उपाय करने चाहिए राहु और केतु को शांत करने के लिए। और इनके लिए उपाय होता है भगवान शिव की आराधना करना। भोलेनाथ जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। उससे जो हैं राहु और केतु की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपके लिए दूर हो जाती हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिनको लगता है कि कोई बड़ा काम शुरू तो कर लेते हैं और आगे जाकर काफ़ी कुछ आगे बढ़ जाता है और लास्ट मोमेंट पर एकदम काम फेल हो जाता है, यानी ऊंचाई से गिर जाते हैं। ये राहु के दोष होते हैं। राहु क्या सजा देते हैं, उछाल कर गिराते हैं। जी, तो एक बार राहु उछाला देते हैं इंसान को और वहाँ ऊपर से गिराते हैं। ऊपर से जितनी ऊपर से गिराते उतनी चोट भयंकर लगती है। तो राहु का सजा देने का ये तरीका होता है। तो आपके जीवन में ऐसा होता है कि कई बड़ा ख्वाब देखते हैं, ऊपर से वहाँ फिर फेल हो जाते हैं। तो समझिए राहु का दोष जरूर है। आपको उपाय करने चाहिए राहु के। भगवान शिव की आराधना कीजिए, भोलेनाथ जी की आराधना कीजिए, आपके राहु के दोष दूर हो जाएंगे। जीवन जो है ज़्यादा खुशहाल बन जाएगा। और राहु और केतु दोनों के लिए ये उपाय होते हैं, भगवान शिव की आराधना करें। आप चाहे तो जो काले श्वान होते हैं ब्लैक डॉग्स, उनको भी रोटी बिस्किट खिला सकते हैं। ये भी राहु और केतु के उपाय के रूप में मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे। राहु और केतु का हमारे चैनल की तरफ से सादर प्रणाम। मकर राशि आप सबके उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।